My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Be happy. Today we will study about motion. देखिए मोशन में पिछली वीडियो में जो है उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इसके बारे में बताया था. टुडे वी विल स्टडी अबाउट स्पीड. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड पर यूनिट टाइम. द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम, जितनी डिस्टेंस उसने कवर की हो और जितने टाइम में उसे डिवाइड कर देंगे तो क्या है स्पीड है. स्पीड क्या है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. इसको लिखने में व्यक्त करने में ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत है, नो डायरेक्शन. इट ऑलवेज पॉजिटिव, और ये हमेशा पॉजिटिव रहता है. इट्स ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड ये बेसिक यूनिट है इसकी. मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड. इसको और भी मतलब डेरिवेट कर दे सकते हैं जैसे कि किलोमीटर पर आवर, इस प्रकार से. तो ये जो है क्या है स्पीड, चाल. स्पीड क्या कहते हैं? चाल कहते हैं. जैसे यहाँ से मान लीजिए दिल्ली जो है इस स्थान से मान लीजिए 200 किलोमीटर, वो मतलब 200 किलोमीटर. कितना है? 2000 नो सॉरी 200 है. कितना? 200 किलोमीटर है. तो 200 किलोमीटर जो है इसमें मान लीजिए तुम्हारी बाइक से जा रहे हो या मान लीजिए किसी और वैन से जा रहे हो और 4 आवर लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं. तो हम क्या करेंगे इसको जो है उसमें 200 अपॉन 4 से डिवाइड कर देंगे. कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर. 50 किलोमीटर पर आवर. इसी प्रकार से कोई मीटर पर सेकंड में निकालना चाहते हैं तो चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, उसको मतलब जो है मीटर जो है उसको किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए और जो आवर है उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिए तो निकल आएगा मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पर समझ लीजिए ये क्या है स्पीड. तो इसकी ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड. इसको जो है शॉर्ट में m अपॉन s लिखते हैं. हाँ, नेक्स्ट है वेलोसिटी. नेक्स्ट क्या है? वेलोसिटी, वेग. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज गिवन डायरेक्शन. अब यहाँ पर डायरेक्शन आ गया. क्या है? इज मतलब पर यूनिट टाइम जैसे स्पीड में था इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी. किसी डायरेक्शन में, गिवन डायरेक्शन में तो क्या होगा? वेलोसिटी. अब ये वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम था. यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? विद डायरेक्शन और डिस्टेंस विदाउट डायरेक्शन. तो यहाँ पर विद डायरेक्शन. अब देखिए इसकी कुछ वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. इससे जो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस भी तुम्हें ये बना के लिखना है. वेलोसिटी और जो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस इसी पॉइंट के आधार पर. वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. जैसे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो होगा, उसी प्रकार से वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. इट्स ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड. क्या है? मीटर पर सेकेंड. इसको जो है इसको डिनोट करते हैं मीटर पर सेकेंड स्मॉल में m अपॉन s. m अपॉन s मीटर पर सेकेंड. तो समझ में आ गया ये वेलोसिटी एंड स्पीड. अब आगे देखेंगे जैसे एवरेज स्पीड. कोई गाड़ी चलती है, समझे, किसी स्थान से चलती है रेफरेंस पॉइंट से, वो आगे बढ़ती है और फिर आगे मान लीजिए भीड़ है तो स्लो हो जाएगी. आगे फिर आगे बढ़ करके फिर मान लीजिए उसको क्लीन रोड मिल गया तो वो फास्ट हो जाएगी, तेज हो जाएगी. तो इसी प्रकार से उसकी स्पीड कम होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, तो उसकी फिर एवरेज स्पीड निकाली जाती है. तो एवरेज स्पीड जो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. जैसे कोई गाड़ी चलती है यहाँ से दिल्ली जा रही है तो उसकी एक एवरेज स्पीड निकाली जाएगी. क्या निकाली जाएगी? एवरेज स्पीड. क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो एक समान नहीं रहेगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, कहीं फास्ट हो जाएगी, कहीं स्लो हो जाएगी. वे तो इस प्रकार से ये जो है क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. इसी प्रकार से एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी जैसे कि शुरुआत में उसकी जो वेलोसिटी है और प्लस फाइनल वेलोसिटी. फाइनल जितनी वेलोसिटी है उसको जोड़ देंगे, उसे डिवाइड कर देंगे, उसे डिवाइड कर देंगे. तो ये जीरो भी हो सकती है. क्या है?
जीरो भी हो सकती है और इसको जो है नेगेटिव भी हो सकती है, मान लो फाइनल वेलोसिटी अधिक होगी। तो इसी प्रकार से ये इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, तो ये समझ में आया अच्छी तरह से। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर एस से लिया गया है, टोटल डिस्टेंस जो क्या है वो तो डिस्टेंस एस से। वैसे डिस्टेंस और भी बुक्स में अलग अलग तरीके से लिया गया, किसी में डी लिया गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में डिस्टेंस को एस से डिनोट किया गया। तो यहाँ पर हम जो है एस अपॉन टी क्या कहते हैं, एस अपॉन टी। इसी प्रकार से वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यू, इनिशियल वेलोसिटी यू एंड फाइनल वेलोसिटी वी, फाइनल वेलोसिटी वी। तो इसको जो है 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा तुम्हारा u प्लस बी अपॉन 2। देखिए स्पीड एंड वेलोसिटी है द सेम यूनिट्स, इसको मीटर पर सेकंड लिखते हैं, ms माइनस 1 या m अपॉन s। यहाँ पर s जो है क्या है, सेकंड है, s क्या है, सेकंड, मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पर s जो है वो क्या है, डिस्टेंस है, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब देखिए नेक्स्ट है एक्सीलरेशन। द चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। क्या है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड इसको स्क्वायर लिखते हैं, या ms माइनस 2 पावर माइनस 2 लगा देते हैं मीटर पर सेकंड। तो ये जो है एक्सीलरेशन, क्या है, एक्सीलरेशन। इसमें जैसे स्पीड बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो उसको कहेंगे एक्सीलरेट। क्या कहेंगे, एक्सीलरेट, त्वरण हो रहा है, तुरंत हो रहा है। अब ये एक तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मानी समान वेलोसिटी चल रही है तो कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यदि वो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो नॉन यूनिफॉर्म, उसमें कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। जब ये एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है, जैसे ब्रेक लगती है उसमें, तो इसको कहेंगे रिटार्डेशन। क्या कहेंगे, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सीलरेशन। इसको जो है नेगेटिव एक्सीलरेशन कहा जाएगा। तो इसमें ग्राफिक फार्मूला रूप में देख लीजिए, एक्सीलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। इसमें जो है ये टाइम टेकन, तो इसको एक्सीलरेशन को डिनोट किया था, ये एक्सीलरेशन इज डिनोटेड बाय a एंड फाइनल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी v एंड इनिशियल वेलोसिटी u। तो यहाँ पर देखेंगे v माइनस u अपॉन t, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। तो इस प्रकार से ये जो है क्या निकालते हैं, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यूनिट जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की यूनिट है, और वहाँ पर जो टाइम की यूनिट जो मीटर पर सेकंड, और फिर सेकंड टाइम जो सेकंड यहाँ पर, तो सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएगा m अपॉन s इंटू s, इसलिए कहेंगे m अपॉन s स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड, m अपॉन s स्क्वायर पर यूनिट को बोलते हैं m s माइनस 2। ये इसकी जो है इस प्रकार से इसकी यूनिट निकलते हैं, इस प्रकार की यूनिट। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों बोलते हैं इसको, मीटर, ये माइनस का निशान है पर, मतलब नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसलिए कहा जाता है कि वेलोसिटी जो है उसमें भी टाइम से डिवाइडेशन है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये क्या है, एक्सीलरेशन की यूनिट। नेक्स्ट अंडरस्टैंड यूनिफॉर्म मोशन। अभी यूनिफॉर्म मोशन समझ लीजिए, क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अंडरस्टैंड, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन स्ट्रेट लाइन। क्या है,
स्ट्रेट लाइन, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। क्या है इसकी, ये एक समान गति होगी, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मान लीजिए कोई बस ड्राइवर अपनी गाड़ी को 1 घंटे में 60 किलोमीटर ले जाता है, फिर दूसरे घंटे में फिर 60 किलोमीटर ले जाता है। इस प्रकार से 60 किलोमीटर पर घंटे ले जाता है वो, तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। इनका एक ग्राफ खींचा जाए, मुझे एक्स और वाई एक्सेस पर जो है डिस्टेंस टाइम का ग्राफ खींचा जाए इसका यूनिफॉर्म मोशन का, तो क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, सीधी सरल। अब नेक्स्ट समझिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, अनइक्वल इन ए गिवन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहां समझिए क्या दिया हुआ है, अनइक्वल डिस्टेंसेस, अनइक्वल डिस्टेंसेस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब जैसे मान लीजिए जो बस ड्राइवर है, अपनी गाड़ी को पहले घंटे में 60 किलोमीटर ले जाता है, क्या जाता है 60 किलोमीटर ले गया, फिर दूसरे घंटे में उसने 40 किलोमीटर ले गए, फिर आगे 70 किलोमीटर कर दिया। तो ये क्या हुआ, इसमें एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम में जो मोशन है वो बदल रही है, मुझे कभी 60 किलोमीटर है 1 घंटा में, तो कभी 70 किलोमीटर है, मुझे 1 घंटा पहुँचती डिस्टेंस कवर करती है। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझिए, ये जो है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इस प्रकार से ये 2 टाइप्स मोशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज ये मोशन के बारे में इतना पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सीलरेशन के बारे में और भी मतलब डिस्कस बताया जाएगा, और इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिए हुए कैलकुलेशंस है, उनको ये जो फार्मूला दिए थे इनके आधार पर एक्सीलरेशन निकालना, स्पीड निकालना एंड वेलोसिटी निकालेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। आगे वीडियो में और भी कराएंगे, और इक्वेशन ऑफ मोशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो अच्छी प्रकार से मन लगा के पढ़िए, अच्छी प्रकार से समझिए, कंसेप्ट क्लियर करिए। क्या है, तो इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस ये है किसी भी टॉपिक को सिंपल बना देना, किसी भी टॉपिक को सिंपल बना लेना, अपने लिए सरल बनाना, वो इंटेलिजेंस है। तो ये अभ्यास के द्वारा होता है। तो अभ्यास से जो है, अभ्यास करिए अच्छी तरह से और इंटेलिजेंट। ठीक, अभी तक यदि ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अच्छी वीडियो में जो है इस पर अपलोड करता रहूँगा। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।